कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ और वनडे मैच जो होता है जिसमें 50 ओवर्स खेले जाते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही वनडे मैच है और 45 ओवर्स हो गए और 5 ओवर्स बचे हैं, मुझे खेलना है। अब देखें कितने रन्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने दिलचस्पी से सुनते हैं। रिसर्च कहता है कि इंसान 7 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता। कितने मिनट? 7 मिनट। आप दिल से भी चाहें कोई भी चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, वो आप सिर्फ 7 मिनट ही कर सकते हैं। 7 मिनट के बाद आपके ख्यालात डाइवर्ट हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ों पर आप सोचने लगेंगे। और इतनी देर से बैठना, सुबह 10 बजे से, गालिबन क्या वक्त हो रहा भी नहीं पता मुझे, 3 बज रहे हैं, 10 से 3 बजे तक आप लोग बैठे रहना, ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक निशानी है। माशाअल्लाह, आप लोग के सब्र को मुनव्वर जमा सलाम करता है। इंसानों में सब्र उड़ गया है, इस रूहे ज़मीं से इंसानों में सब्र नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी पेशेंस, सब्र। आज हम लोगों में सब्र नहीं है। हम इतनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सर पर टोपी रखते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, चैरिटी भी करते हैं, लेकिन हमारे में सब्र नहीं है। हम जो चीज़ चाहते हैं बस वो हो जाना चाहिए। मार्केट जाकर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, जेब में पैसे हैं, 2 मिनट खड़े होकर के नहीं खरीद सकते। हम पहले बाजार जाते, बचपन में कोई चीज़ खरीदना होता, शॉपकीपर हमें 10 मिनट खड़ा करता तो पूरे 10 मिनट खड़े रहते थे। आज हमारे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। दरअसल टाइम नहीं, सब्र हम में नहीं है। तो आप लोग सब्र से यहाँ पर बैठे हैं, मैं सलाम करता हूँ आपके सब्र को। और मुझे पता भी चला है कि आप लोग लंच भी कर चुके हैं। तो मैं कुछ बातें रखूँगा, बहुत देर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, जानता हूँ सुबह से दोपहर तक बच्चे बैठकर बोर हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दौर था, 2019 में आगरा में पढ़ा रहा था मैं, ताज होटल 5 स्टार होटल में। 19 स्टेट से बच्चे बच्चियाँ सब आकर पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन सुबह 8 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया, रात के 8 बजे तक पढ़ाया करता था। एक दिन कहा बच्चों से मैंने कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाना चाहता हूँ, क्या डिनर करके आप फिर से क्लास में बैठेंगे? तो सब बच्चों ने कहा कि हाँ सर, क्यों नहीं, आप जब पढ़ाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि 1-2 घंटे पढ़ा लेता हूँ। 9 बजे डिनर करके आए, सोचा 9 से 11 तक पढ़ाऊँ। कसम खुदा की रात के 2 बज रहे थे, सारे बच्चे बच्चियां बैठकर लेक्चर सुन रहे थे। मैंने कहा उनसे कि अगर मैं इस क्लास को सुबह फज्र तक आगे ले जाऊं तो क्या आप बैठे रहेंगे? तो एक आवाज़ में सारे बच्चों ने कहा कि हाँ सर, हम फज्र तक बैठेंगे। ये अलग बात है कि मैंने वहीं क्लास को रोका, क्योंकि दूसरे दिन भी पढ़ाना था। आप जो अपना वक्त, अपना एनर्जी अगर तालीम की ओर लगाते हैं, कभी स्कूल में 6 घंटे बैठते हैं तो एक्स्ट्रा 4 घंटे अगर स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं तो वालिदैन को लगता है कि बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों पर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन आप देखें, जवान बच्चे कितने क्रिकेट मैचेस टीवी के सामने बैठकर देखे हैं। मैंने तो ना जाने कितने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैचेस, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। हासिल कोई बड़ी चीज हुई नहीं, लेकिन अगर आप किताबों के साथ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठेंगे इंशाअल्लाह, तो हिंदुस्तान के आप दूसरे डॉक्टर APJ कलाम होंगे इंशाअल्लाह। आप दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनेंगे। लेकिन उसके लिए हाथों में किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। हाथों में अगर किताबें नहीं थामते हो तो फिर कल आपके हाथों में बेगिंग बॉल आ जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा। फिर आपको भीख मांगने के लिए सिर्फ बेगिंग बॉल नहीं, आज डिजिटल वर्ल्ड है, फोन से रिक्वेस्ट करते हैं, परेशान हूं भाई 100 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए,
ये डिजिटल बेगिंग कहते हैं इसको। पहले जो बेगर्स होते थे वो हाथ में कटोरा लेकर जाते थे घर घर पैसे मांगने के लिए। आज आप किसी से मैसेज भी कर रहे हो 40 साल में 35 साल में कि भाई मुझे 2000 चाहिए, मैं 1 महीने के बाद दूंगा, वो डिजिटल बेगिंग है। क्यों? जवानी आपने सही नहीं गुजारी है, जवानी आपने किताबों में नहीं गुजारी है, तो फिर कल आपको दर दर भटकते रहना पड़ेगा, लोगों से आपको मदद लेने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, ये जो उम्र से आप लोग गुजर रहे हो, ये आपके जिंदगी का बेहतरीन फेज होता है। इस उम्र में जो इंसान सही वक्त गुजारता है वो कामयाब होता है। मैं 3 इंग्लिश के वर्ड्स आप सब लोग के सामने रखना चाहता हूं। आप लोग गौर से इन 3 बातों को सुने। पहला जो वर्ड है टाइम, जो सब जानते हैं। दूसरा जो वर्ड है टीम। तीसरा जो वर्ड है फोकस। मैंने 3 इंग्लिश के वर्ड्स बोले हैं, आपने सुना ये 3 वर्ड्स? आवाज में बोले एक दफा। पहले मैंने क्या कहा? टाइम, बहुत अच्छे। दूसरा टीम, तीसरा फोकस। ये 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है? टाइम, टीम या फिर फोकस? ये तीनों से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है थिंकिंग, थिंक। क्योंकि सिर्फ इंसान को अल्लाह ने ये सोचने की सलाहियत दी है। टाइम जानवरों के पास भी है, टीम जानवरों के पास भी है। देखिए, बहुत से जानवर एक टीम इकट्ठा होकर साथ चलते हैं। एक शेर जब अटैक करता है और 200 भैंस होती हैं, 200 गधे होते हैं, एक शेर आकर आसानी से अपना निवाला खा लेता है। अगर चाहे वो 200 गधे मिलकर शेर से लड़ाई कर सकते हैं। 200 भैंस नहीं, सिर्फ 5 भैंस मिलकर एक शेर को चित कर सकते हैं। लेकिन उन्हें सोचने की सलाहियत नहीं है, नहीं सोचते हैं। उनके पास में टाइम भी है, उनके पास में टीम भी है, लेकिन थिंकिंग करने की एबिलिटी नहीं है। सिर्फ इंसानों को अल्लाह ने बख्शा है सोचने की सलाहियत। ये सोचने की वजह से ही अल्लाह ने इंसानों को एक इनाम दिया है जिसका नाम है अशरफ। अल्लाह ने न जाने कितनी चीजें बनाई हैं। आप एक दफा बाहर निकलकर ऊपर देखें, कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी जमीन, कितने जानवर, ऐसे जानवर जिनसे हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। हम घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते, हम मच्छी से तेज तैर नहीं सकते। अब उड़ना तो सवाल ही नहीं है, हम कहां उड़ सकते हैं। लेकिन एक इंसान ने जब अपनी आंखों से देखा चील को उड़ते हुए आसमानों में, तो उसने सिर्फ देखा और भूला, ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों ने देखा और उसको भूल बैठे। जैसे मैं और आप बहुत से चीजें देखते हैं दुनिया में और देखकर भुला बैठते हैं। लेकिन किसी एक बंदे ने गौर किया, सोचा कि भाई ये अल्लाह ने हमें अशरफ बनाया, ये तो एक मामूली सी परिंदा, ये कैसा उड़ रहा है। उसने सोच लगाई और खूब मेहनत की तो जहाज बनाया, जहाज इन्वेंशन हुआ है माशाअल्लाह। ये इंसान को अल्लाह ने तोहफा दिया है, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन एक मशीन जरूर बनाया जिसमें बैठकर लोग पहले हज करने जाया करते थे। तो आप गौर करते होंगे, बड़े लोग जो यहाँ हैं वो बेहतर जानते हैं, रो रो कर जाया करते थे हज पर। खानदान में सबसे मिलकर जाया करते थे। मोहल्ले वालों में हिंदू मुस्लिम सबके घर जाकर माफी तलब करके फिर हज को जाते थे। क्यों? वो क्यों रोया करते थे? वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी। पैदल जाना होता था, कश्ती पर जाना होता था, 1-1 महीना सफर करना होता था। अब 4 घंटे में जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे आप। किसी एक बंदे ने सोच लगाई, जहाज बनाया, तो 4 घंटे में आप दूसरे कंट्री को जा रहे हो। ये सोचने की एक जबरदस्त एक एडवांटेज है। देखें आप,
हम ऐसा कभी नहीं सोचते, इस नजरिए से नहीं देखते। एक इंसान ने चील को उड़ते हुए देखा तो जहाज बना दिया, किसी इंसान ने मच्छी को तैरते हुए देखा तो कई सारे लोगों का शौक पैदा हुआ कि हमें भी इस किनारे से उस किनारे तक तैरते हुए जाना। लेकिन इंसानों में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन इंसान हार नहीं माना, इंसान ने कश्ती बनाया। मच्छी शायद थक जाती है लेकिन कश्ती कभी नहीं थकती, वो साहिल तक जरूर जाती है, किनारे तक जरूर जाती है। ये इंसानों ने इजाद किया है माशाअल्लाह। क्या क्या चीजों ने इंसान बनाए। आपकी अम्मी मेरी अम्मी, आपकी नानी मेरी नानी, आपकी दादी मेरी दादी कपड़े धो धो कर इतने हाथ दुखते थे उनके। किसी एक इंसान ने अपने जहन का इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बनाया, तो वो वॉशिंग मशीन उसने अपने अम्मी को गिफ्ट नहीं दिया, उसने पूरे दुनिया की अम्मियों को गिफ्ट दे दिया माशाअल्लाह। ऐसे देने वाले हाथ हमारे होने चाहिए, ऐसे सोचने वाला दिमाग हमारा होना चाहिए। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, यकीन जाने वो इतना महंगा है, ऐसा एक्सपेंसिव है, और आप ऐसे दिमाग को रखकर आप बोलते हो कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूं। कोई इंसान गरीब नहीं होता है। बिल गेट्स ने कहा एक जबरदस्त कोट, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप गरीब घराने में पैदा होते हो आपकी गलती नहीं है। इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब होकर आप मर रहे हो, यह आपकी गलती। क्यों? अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, अल्लाह ने 2 आंख दिए हैं, अल्लाह ने एक दिमाग दिया है। आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप नाकाम हुए। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जब छोटे थे वो न्यूज़पेपर्स डाला करते थे घरों में जाकर। तो हिंदुस्तान के तमाम एनजीओज आकर उस छोटे बच्चे को ये नहीं बोले कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं होती है, ये उम्र पढ़ाई करने की होती है। आपको हम पैसे देंगे, आप पढ़ाई करिए, ये काम आपका नहीं है। किसी ने नहीं कहा ऐसा। चैलेंजेस थे आपके जिंदगी में, लेकिन आपने पेपर्स डालकर जो पैसे आए वो पैसे से आपने बैग खरीदा, किताबें खरीदी। अपने हाथ में डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने बैग को पकड़ा तो वो वक्त के साइंटिस्ट बनकर पूरे दुनिया के दिलों पर राज किए हैं। हर मजहब का इंसान आपको सल्यूट किया है। क्यों? वो इकरा पढ़, जो पहला मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस रूह जमीन पर आया है उसको आपने फॉलो किया, इल्म हासिल किया। इल्म की कदर होती है प्यारे बच्चों, इल्म हासिल करना है। इल्म अगर करते हैं तो आपकी सिर्फ कामयाबी नहीं होती है, आपके घर वालों की कामयाबी होती है, पूरी दुनिया की कामयाबी होती है। आज नौजवान बच्चे अपने हाथों में मोबाइल लिए नजर आते हैं। मोबाइल में कामयाबी नहीं है, आप वक्त को जाये कर रहे हो। वक्त भी बहुत बड़ा सरमाया है, और इस जवानी में जो 10 साल से 25 साल का वक्त होता है, उस वक्त में आप क्या करते हो ये डिपेंड करता है कि आप अपने नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे जीने वाले हैं। पहले मैं कहता था इंसान अपने 15 से 20 साल यानी 5 साल वो कैसे गुजारता है उस पर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट 50 इयर्स कैसे गुजारने वाला है। परेशानियों में गुजारेगा, झोपड़पट्टी में गुजारेगा, मखरूस होके गुजारेगा, परेशानी की हालत में गुजारेगा। वो डिपेंड करता है कि आप अपने 15 से 20 साल की उम्र में क्या करते हो। ये उम्र में आपने किताबों को थामना है। एक अगर बंदे का पैर नहीं होता है तो उसको दुनिया अपाहिज कहती है, हैंडीकैप कहती है। किसी का हाथ अगर नहीं है तो वो बंदा हैंडीकैप है, किसी की एक आंख नहीं है तो वो बंदा हैंडीकैप है। जिंदगी में तालीम हासिल नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी अपाहिज है। आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, अमीर बाप के बेटे हो सकते हो आप, आपके विरासत में 10,000 करोड़ों रुपए होंगे आपके बैंक बैलेंस में, लेकिन आपके जिंदगी में आपने तालीम हासिल नहीं की तो आपकी जिंदगी अपाहिज है। आपके दादा ने बहुत पैसे छोड़ रखे हैं,
कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी एजुकेशन में है, कामयाबी मैनर्स में है, कामयाबी डिसिप्लिन में है, कामयाबी पेशेंस में है। आपके पास पैसा है और आपके पास में पावर है। आपसे कोई झगड़ा करता है तो आपको मारने का पूरा पावर है, पैसा है। आप मारते हैं तो पुलिस भी आपको कुछ नहीं बोल सकती है, इतना पावर है आपके पास में, इतना पैसा है आपके पास में। लेकिन एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आप अप्लाई करेंगे, सब्र करेंगे, माफ करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल इंसान आप ही हैं। आपको मारने का पूरा पावर है और आप मार नहीं रहे हो, माफ कर रहे हो। यह एजुकेशन सिखाता है। बिजनेस पैसा देता है लेकिन एजुकेशन मैनर्स सिखाता है। पैसा कमाने का पूरा हक है, आप कमाएं, लेकिन विदाउट एजुकेशन आप पैसा बना रहे हो तो आप हैंडीकैप्ड बिजनेसमैन होंगे कल के। आपने बिजनेस भी करना है, तालीम के साथ करना है। 25 साल तक अपनी जिंदगी सिर्फ किताबों में गुजारनी है, आपने बिजनेस में नहीं गुजारनी है। एक बाप सोचता है कि मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे बेटे को मैं 12वीं उम्र में 12 साल में ही मैं थोप दूंगा काम, 15 साल में वो बिजनेस में बिठा देता है, मेरे बाद क्या होगा। इस गांव के, इस बस्ती के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपका मेरा क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा खालिक अल्लाह है, अल्लाह डिजाइन करता है हमें, हमारे वालिदैन नहीं करते हैं। वो तो एक फिक्र कर रहे हैं, तो वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे की जिंदगी कैसे होगी अगर मैं बिजनेस में ना लाऊं। आप लोग 2 वक्त का खाना खाएं, 1 वक्त का खाना खाएं, लेकिन 25 साल तक आपका बच्चा स्कूल्स कॉलेजेस में ही जिंदगी गुजारना है, स्किल्स सीखते हुए ही जिंदगी गुजारना है, वरना आने वाले जनरेशन पर इसका बड़ा खतरनाक इंपैक्ट और असर होने वाला है। और 2 वर्ड्स मैं आपको कहूंगा इस स्टेज से। एक वर्ड है लाइफ, जिसका माना है जिंदगी, और एक वर्ड है करियर। लाइफ और करियर, आप थोड़ा सा गौर करें बच्चों। लाइफ जानवरों की भी होती है, जानवरों का करियर नहीं होता है, हाथी का करियर नहीं होता है, शेर का करियर नहीं होता है, करियर इंसान का होता है। हम लोग सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, करियर नहीं बना रहे हम लोग। करियर किसे कहते हैं? करियर यानी सर्टिफिकेट्स हासिल करना, स्किल्स का सीखना, कैरेक्टर डेवलप करना, मेडल्स हासिल करना, तरक्की करना, प्रमोट होना, अचीवर बनना, ये करियर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये करियर सिर्फ इंसान बनाता है, लेकिन अफसोस से कहता हूं मैं कि 90% लोग, उन्हें मालूम ही नहीं कि करियर होता क्या है। स्कूल जाते हैं बहुत से बच्चे 10 साल हाथ में बैग लेकर, उनसे जाकर पूछे, करोड़ों बच्चे आज हमारे देश में सुबह 8 बजे उठकर स्कूल जाते हैं। उन्हें पूछे स्कूल क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं। कॉलेज जा रहे हैं, पता ही नहीं कि कॉलेज क्यों जा रहे हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करके खुश हो जाते हैं। सर्टिफिकेट में कामयाबी नहीं है, सर्टिफिकेट के साथ में आप नॉलेज हासिल करना है, इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना है। आपने तय तक जाना है नॉलेज के, तो फिर आप कल के साइंटिस्ट बनेंगे, फिर कल आप अचीवर बनेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने फोकस भी एक इंग्लिश में वर्ड आपके सामने रखा था। मैं प्यारे बच्चों को और बच्चियों को जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज 10 साल 12 साल हम स्कूल में गुजारते हैं, 3 साल फिर कॉलेज में गुजारते हैं, फिर 2 साल यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, 20 साल क्लासरूम्स में बैठने के बाद भी जो कामयाबी हमें मैसर नहीं हो रही है ना, वो किस लिए नहीं हो रही है? 8-8 घंटे हम बैठ रहे हैं क्लासरूम में, फिर भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम लोग फोकस नहीं करते हैं।
मैंने पहले ही बताया 7 मिनट से ज्यादा इंसान एक लाइन पर फोकस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका धुन मोबाइल्स में है, कंप्यूटर गेम्स में है, उसका धुन होटलों में है, उसका धुन क्रिकेट में है। हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। क्रिकेट के जितने भी शौकीन इस गांव के मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप ही की मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। विराट कोहली भारत का इस दौर का बहुत ही सफल क्रिकेटर है, बल्कि पूरी दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। विराट कोहली पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त अपने क्रिकेट के जरिए से कंट्रीब्यूट कर रहा है बंदा देश को। तो विराट कोहली जब बैट लेकर क्रिकेट खेलने आता है, और 10 साल पहले जब खेलने आया करता था, तो स्टेडियम में उसकी माशूका भी बैठती थी आकर, उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठती थी आकर। उस गर्लफ्रेंड को दुनिया आज अनुष्का शर्मा के नाम से जानती है। अब विराट कोहली के हाथ में बैट, और विराट कोहली के सामने बॉलर है, फास्ट बॉलर ब्रेट ली, और इधर तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है अनुष्का शर्मा। अब विराट कोहली को सेंचुरी लगानी है, 80 बॉल तो खेलेगा। तो 80 बॉल जब बॉलर्स डालते हैं, प्यारे बच्चों थोड़ा मुझे जवाब दें जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी नजर कहां होनी होती है, बॉलर की तरफ या गर्लफ्रेंड की तरफ? कहां देखना होता है उसको? एक दफा भी अगर उसने, बॉलर वहां है, अनुष्का शर्मा वहां है, और मैं ऐसे खेलना है मुझे, मैं ऐसा खेल रहा हूं, क्या होगा? विकेट उखड़ जाएगी। तो जब आप स्कूल में बैठते हो, क्लास में बैठते हो, तो 8 घंटे पिच पर खड़े होना होता है सेंचुरी लगाने के लिए। 8 घंटे नजर रखना होता है बॉलर्स पर, तब जाकर बैट्समैन एक सेंचुरी लगाता है। दुनिया में कई क्रिकेटर्स आते हैं, सेंचुरी नहीं लगा सकते, लेकिन जो सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी मारते हैं, उनमें खुसूसियत क्या होती है? वो लोग फोकस्ड होते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी बैठी है, पता है उन्हें, उनकी नजर वहां नहीं जाती है। आज सारे नौजवान बच्चे गर्लफ्रेंड्स के दीवाने हो चुके हैं, लड़कियों के दीवाने हो चुके हैं, कंप्यूटर गेम्स के दीवाने हो चुके हैं। क्लास में बैठते हैं लेकिन सोच कहीं और जा रही है उनकी। आप देखें कितना फोकस करता है एक बंदा क्रिकेटर, तब जाकर वो क्रिकेटर बनता है, तब जाकर वो स्टार बनता है, और पागलों की तरह लोग उसको देखते हैं। आसान नहीं होता है स्टार बनना। वो लोग स्टार बने हैं तो फोकस्ड होकर बने हैं। आप लोग को मैं चाहता हूं कि जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो ऐसे ही फोकस्ड होकर बैठना। क्रिकेट में और एक बंदा होता है जिसको अंपायर कहते हैं हम लोग। सुबह से शाम तक उसकी नजर सिर्फ बैट्समैन पर ही होती है। पहले तो बॉलर उसने नो बॉल डाला कि नहीं डाला वो देखना होता है। उसके बाद वो जो पिच होकर बैट्समैन को पार करते हुए कीपर के पास गए तो बल्ले को लग कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पैड को लगता है कि तो एलबीडब्ल्यू है कि नहीं है। एम्पायर बिल्कुल ऐसे खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहा है, कितना फोकस करता है। उतना फोकस अगर स्टूडेंट्स स्कूल में करते हैं, कसम खुदा की आप लोग सारे जितने बच्चे यहां हैं, आप लोग सिर्फ इस गांव के नहीं, इस देश के नहीं, ग्लोबल लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। ये पावर होता है फोकस में। लेकिन स्कूल के कॉलेज के बच्चे आजकल फोकस नहीं करते हैं। फोकस करना है। हम लोग डिविएटेड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। हम लोग एक लाइन पर काम नहीं करते हैं। मैंने एक दफा पूछा बच्चों से कि बच्चों, कामयाब होने के लिए इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? किसी ने कहा नॉलेज, किसी ने कहा कॉन्फिडेंस, किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा टैलेंट, किसी ने कहा स्किल, किसी ने कहा एनर्जी, किसी ने कहा एंथुजियाज्म, किसी ने कहा पावर,
मैंने कहा ये सब गलत। पहले इंसान का डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपके पास नॉलेज है लेकिन डायरेक्शन गलत है, आप भटक जाओगे। इसलिए नमाज में हम लोग 4 दफा पढ़ते हैं सूरह फातिहा। तो उसमें हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? सिरातुल मुस्तकीम, सही रास्ते पर चला हमें, सीधे रास्ते पर चला हमें, सही डायरेक्शन पर चला हमें। जेब में पैसा है, डायरेक्शन गलत है, जिना करने जा रहे हो आप। नॉलेज है, भटक गए, क्यों? डायरेक्शन सही नहीं है। तो एनर्जी है, ताकत है, जोश है जवानी का, लेकिन सही डायरेक्शन पर आपका जोश काम नहीं कर रहा है, दूसरे चीजों पे काम कर रहा है। फोन्स पे काम कर रहे हो आप, मोहल्ले में जाके दूसरे मोहल्ले के बच्चों से लड़ाई करना, गैंग्स बनाना, वहां पर आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। लड़कियों के पीछे जाना, गर्ल्स कॉलेज को तवाफ करना, गोल घूमना, वहां एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब डायरेक्शन आपका गलत है। डायरेक्शन अगर आपका सही हो जाए तो फिर आप कामयाब हैं। तो आपके जो जवानी का जोश है प्यारे बच्चों, ये सही डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करना शुरू करें आज से। आप कामयाब नहीं बल्कि आपका घर पूरा कामयाब होगा, सारा गांव कामयाब होगा इंशाअल्लाह, एक एक करके देश कामयाब होगा। अफसोस हम लोग भटके हुए हैं, हमें अच्छे टीचर्स की जरूरत है। माशाअल्लाह यहां पर मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब की नजर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस छोटे से गांव में 10 साल पहले आपका यहां आना, और यहां के जिम्मेदारान जब अक्कल कुआं आए तो मैं था तब वहां पर। कोई 80 साल के बुजुर्ग भी वो धोती वगैरह पहनकर मौलाना को यहाँ इनवाइट करने के लिए आए थे। मौलाना की तबीयत खुश हो गई थी कि इतने बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं गांव के बच्चों के लिए, माशाअल्लाह कैसी फिक्र लेकर आ रहे हैं। और बस सब यही चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, आप तरक्की करें अपने ज़िंदगी में। और तरक्की प्यारे बच्चों फोकस में है और कैरेक्टर में है। आप डॉक्टर भी बन जाएं, साइंटिस्ट भी बन जाएं, बिजनेसमैन भी बन जाएं, लेकिन आपके वालिदैन अगर आपसे खुश नहीं है तो फिर आसमानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आपको देख रहा है वो भी खुश नहीं है। वो कहता है कि वालिदैन नाराज तो फिर मैं भी नाराज, वालिदैन खुश तो मैं भी खुश। आज कई बंदों ने तरक्की तो कर लिया लेकिन उनके वालिदैन तड़पते हैं उन बच्चों को देखने के लिए। टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, और भारत देश में बूढ़ी माँ इंतजार कर रही होती है और आप अपने बीवी बच्चों के साथ कोई और देश में चले गए। उस माँ को लाकर ताजमहल सामने रख दे, कसम खुदा की ताजमहल फीका लगेगा उस माँ को, क्योंकि उस माँ का ताजमहल उसका बच्चा होता है। आज कितने सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ दिए हैं शादी करके। शादी तो पहले मिसाल लेकर बताया जाता था, लेकिन आज स्कूल के बच्चे वालिदैन पर हावी हो रहे हैं। फोन नहीं देने पर 12-13 साल के बच्चे हाथ उठा रहे हैं। याद रखें, आज 12-13 साल में आप अपने वालिदैन पर हाथ उठा रहे हो, कल जब आप बड़े होंगे, शादी होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे पैर उठाएंगे आप पर और रोनाल्डो बनकर फुटबॉल खेलेंगे आपके साथ में। आप तकलीफ आज दे रहे हो, कल आप खून के आंसू रोना पड़ेगा आपको। अल्लाह हिफाजत फरमाए इससे। वालिदैन के बिना दुआएं लिए आप कामयाब कभी नहीं हो सकते, इस बात को याद रख लें। हम लोग नफरत करने लगे हैं वालिदैन को। स्कूल के बच्चे, उन्हें हीरो अच्छा लगता है, बॉलीवुड का कोई स्टार उन्हें बहुत पसंद है, आपके वालिद आपको पसंद नहीं है। जो 365 दिन वालिद मेहनत करते हैं, 365 दिन वालिदा मोहतरमा आपके लिए मेहनत करती है। आपके तो छुट्टियां होती है हर हफ्ता, महीने में एक अलग छुट्टी, फिर सेकंड सैटरडे के नाम से, फिर समर वेकेशन के नाम पे छुट्टी, विंटर वेकेशन के नाम से छुट्टी। जो बिना छुट्टी काम करने वाले कोई है इस दुनिया में तो सिर्फ माएँ हैं। मेरी माँ, आपकी माँ, ये 365 दिन हमारे लिए काम करती है। ईदें आए तो एक्स्ट्रा काम,
छुट्टी आए तो स्पेशल खाना बनाए। आज वही माओं को हम लोग रुलाने वाले बन गए हैं। आप लोग को सोचना चाहिए कि जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, आपकी माँ आपको कैसे मोहब्बत करती थी, मच्छरों से बचाया करती थी, कीड़ों से बचाया करती थी, सिपलकों से बचाया करती थी, कुत्तों से बचाया करती थी, जानवरों से बचाया करती थी, आप पर नजर रखती थी। आप बिस्तर गीला करते थे पेशाब कर करके, वो बार बार साफ करती थी। आप पखाना करके बदबू करते थे कमरों में, वो बार बार साफ करती थी। और जब वालिद बीमार होते हैं तो आपके पास हाथ पैर दबाने का वक्त नहीं है। आज आपकी कितनी खिदमत की है आपकी माँ ने, आपके अब्बू ने, अफसोस आज हमारे पास वक्त नहीं है उनके पास में। वालिदैन बीमार पलंग पर पड़े हुए होते हैं और आपके वालिद साहब आवाज देते हैं और आप पबजी में बिजी है। प्यारे बच्चों, पबजी में इतना मशगूल मत होना, अबजी को रेस्पॉन्स करना शुरू करें आप लोग। पबजी कुछ नहीं है, अबजी है सब कुछ। आपके लिए घर से बाहर निकलते हैं तो वो आपके फिक्र में निकलते हैं। विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो पूरी भारत देश के लोगों की नजर रहती है कि ये हमारा विराट सेंचुरी मारे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाथ उठाकर बताएं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहा है, पाकिस्तान से मैच खेल रहा है, फाइनल मैच है, विराट कोहली के हाथ में बैट है और आप क्या चाहेंगे? मैं क्या चाहूंगा कि विराट जाए, सेंचुरी लगाएं, भारत को जिताएं। ये सारे भारतवासियों का ख्वाब होता है। और जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो सारा भारत झूम उठता है। प्राइम मिनिस्टर जी भी आपको मुबारकबाद देने लगते हैं। बट प्यारे बच्चों, जब विराट कोहली का बैट लेकर विराट कोहली जाता है तो सब दुनिया वालों की नजर होती है। लेकिन जब आप एग्जाम का पैड लेकर जाते हो ना इम्तिहान लिखने, सिर्फ वालिदैन की नजर होती है। और वो वालिद चाहता है कि ये मेरा विराट है, ये मैथ्स में 100 सेंचुरी मारे हैं। वो हर साल ये ख्वाब होता है कि मेरा बेटा एक सेंचुरी मार ले, मेरा बेटा क्लास में टॉप कर ले, मेरा बेटा साइंस में टॉप कर ले। 10 साल से मेहनत करता है वो, 10 साल से एक ही मेहनत कर रहा है। एक ही ख्वाब है कि मेरा विराट कोहली मैथ्स में एक दफा 100 लाए तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। लेकिन 10 साल क्या 20 साल लग जाते हैं, कभी जिंदगी में आपने 90 मार्क्स नहीं लाए मैथ्स में। वालिदैन के ख्वाब को चकनाचूर करते हो और टीवी के सामने बैठ के विराट कोहली पर आप तालियां बजा रहे हो। आपका वालिद ताली बजाने के लिए तैयार है, एक दफा मौका देकर देखिए आप। कभी जिंदगी में आपने मौका नहीं दिया अपने वालिद को क्लैप करने का, वो खुशी से झूम उठेगा, लपेट लेगा, वो आंसुओं जारी हो जाएंगे, रोने लगेगा बाप आपका। लेकिन कभी हमने ऐसी खुशी नहीं दी है। आज आप लोग ठान लें कि हमें वालिदैन को उनकी हयात में खुश करना है। 90% वालिदैन ऐसे ही मर जाते हैं परेशान होकर। हमारे देश में 80 से 90% पेरेंट्स जब मर जाते हैं तो वालिदैन परेशानी की हालत में ही मरते हैं, क्योंकि उनके बच्चे सेटल्ड नहीं होते हैं। आज एक शेर बब्बर यहां पर बैठा है माशाअल्लाह, जिसको दुनिया मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब के नाम से जानती है। अपने अब्बा हुजूर के हयात में आपने बुजुर्गी हासिल कर ली है माशाअल्लाह, जवानी में बुजुर्ग बन गई है, इतना इल्म हासिल कर लिया आपने। अपने वालिद आज आईसीयू में ज़ेरे इलाज है और ये नौजवान आलिम दीन माशाअल्लाह गांव गांव भटकते हुए उम्मत को जगा रहा है कि जागो नौजवानों, पकड़ लो किताबों, कामयाब हो जाओ। ये मेरे वालिद का ख्वाब है, ये मेरी वालिद की आवाज है। किताबों को पकड़ लो, स्कूल्स में आने लगो। ये आवाज है मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब की। आईसीयू के बेड पर आज सुबह 11 बजे फोन करके अपने नौजवान बेटे से एक वालिद पूछते हैं कि बेटे आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। आज कौन वालिद बीमार होते हैं तो सब हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन ये नौजवान आलिम दीन आज हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपके गांव में है, ये आपको जगाने के लिए आए हैं। और आपने सिर्फ कामयाबी आप याद रख लें तालीम और किताबों में है, यही आपने करना है।
एक आपके भाई है मौलाना ओवैस साहब, ये खिदमत में लग गए। 6 महीने से देख रहा हूं, जब जब मेरी नजर मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पर गई है, साया की तरह खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और एक शेर को छोड़े हैं दुनिया में कि जाओ इल्म को फैलाओ। नाम मैंने रखा है इदारे का इशाद, स्प्रेड करना है। हॉस्पिटल में बैठकर स्प्रेड नहीं होगा। इशाद का मतलब है स्प्रेड करना है, फैलाना है। मेरा एक बेटा मेरे साथ है, छोटा बेटा। आप बड़े बेटे हो, बड़ी जिम्मेदारी है आपके शोल्डर्स पर, आपने काम करना है और ये काम कर रहे हैं। वालिद वहां जेरे इलाज, कल शोलापुर में बयान, आज लाथू डिस्ट्रिक्ट में बयान, कहां कहां घूम घूम कर रहे हैं। ये सिर्फ सीने में दर्द लेकर घूम रहे हैं, आपकी फिक्र को लेकर कि आप कामयाब हो जाएं। मैं आवाज लगाता हूं यहां के तमाम नौजवानों से कि आप लोग मेहनत करें खूब और किताबों को थाम लें। एक हाथ में किताब, एक हाथ में कुरान, फिर इंशाअल्लाह चांद की तरह चमकेंगे रूहे जमीन पर आप। आसमान में कई तारे, लेकिन चांद एक होता है, चांद नुमाया होता है। अगर आप एक हाथ में मॉडर्न एजुकेशन की किताबें ले लोगे और एक हाथ में कुरान पकड़ लोगे तो फिर आप इस जमीन पर चांद की तरह चमकोगे इंशाअल्लाह। नफरत बुरी है, ना पालो इसे। नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में खलीश है, निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये वतन हम सबका है, संभालो इसे। अस्सलामु अलैकुम। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।